हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे दैट प्रिवेल्ड फ्रॉम 1340 टू 1400 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ दिस एज वॉज नन अदर देन जेफरे चौसर हिमसेल्फ। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और वो जॉन ड्राइडन ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री अपनी किताब फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न के प्रीफेस में कह के बुलाया था। जॉन ड्राइडन के नाम से तो आप फेमिलियर ही हैं दोस्तों। ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म and he was the first officially appointed poet laureate of England। इन्हीं ड्राइडन ने चौसर के सबसे इंपॉर्टेंट वर्क प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस किया था और इसके लिए कहा था हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। इट मीन्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स possesses all the important qualities which a literary work should have। चौसर के समय में अर्थात 1340 से लेकर 1400 के बीच में इंग्लैंड में 3 राजा रहे थे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। और इस पीरियड में 4 इंपॉर्टेंट ईयर्स आए थे जिन्हें हमें हमेशा माइंड में रखना होगा। द फर्स्ट वन इज 1338, देन 1348-49, 1381 एंड एट दी एंड 1382। चलिए अब जान लेते हैं कि इन ईयर्स में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। 1338 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी साल इंग्लैंड के फ्रांस के साथ चलने वाले 100 ईयर्स वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। 1348-49 में ब्लैक डेथ ने इंग्लैंड पर हमला किया था जिसने बहुत सारी मासूम जिंदगियों को छीन लिया था। And in a single year, it swept away more than a third part of the entire population। 1381 पेजेंट्स रिवॉल्ट के लिए फेमस है दोस्तों, क्योंकि इसी साल वैट टायलर के लीडरशिप में सारे पेजेंट्स यानी कि किसानों ने मिलकर राजा का घेराव किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर इज 1382। इट इज फेमस फॉर वाइक्लिफ्स बाइबल। जब वाइक्लिफ ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर बाइबल को इंग्लिश वर्नाकुलर में ट्रांसलेट किया था। इस पीरियड में 2 फेमस इटालियन राइटर्स भी रहे थे दोस्तों, एक थे पेट्रार्क और दूसरे बेकेसियो। ये दोनों ही अपनी सोनेट राइटिंग के लिए फेमस थे। इस एज में आए जो पॉपुलर नेम्स हैं उस कैटेगरी में सबसे पहला नाम जेफरे चौसर का ही आता है। और उनके अलावा जो नाम हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं वो है जॉन गोवर, वाइक्लिफ, वैट टायलर, लैंगलैंड, मेडेविल, जॉन बाबर। अब इन छोटे राइटर्स के बारे में हम एक एक 2-2 बातें जानेंगे और फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट राइटर चौसर के वर्क्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जॉन गोवर अपने 3 वर्क्स के लिए फेमस है दोस्तों, वॉक्स क्लेमेंटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस, कन्फेसियो अमांटिस। इसमें जो पहला वर्क है इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा था और इट इंस्पायर्ड द पेजेंट्स रिवॉल्ट। सेकेंड वर्क स्पेकुलम मेडिटेंटिस हैज बीन रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज और कन्फेसियो अमांटिस इंग्लिश में लिखा गया है दोस्तों। जॉन गोवर के बाद वाइक्लिफ का नाम आता है। वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द मेजर पोर्शन ऑफ द बाइबल फ्रॉम द लैटिन वल्गेट और बचे हुए भाग का ट्रांसलेशन उनके फॉलोअर्स यानी कि लॉलार्ड्स ने किया था दोस्तों। वाइक्लिफ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि वाइक्लिफ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। वैट टायलर को तो हम जान ही गए थे दोस्तों, ये वो लीडर थे जिनकी लीडरशिप के अंतर्गत पेजेंट्स रिवॉल्ट को अंजाम दिया गया था।
William Langland is next important name. He is famous for his allegorical work Piers Plowman A Vision. ये 15,000 लाइन्स की लंबी पोएम है और इसमें लैंगलैंड मेलबर्न हिल पर देखे गए अपने विजन को डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट वन इज जॉन मेडिवल. जॉन मेडिवल्स फेमस वर्क इज वॉयस एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेडिवल, जिसे मेडिवल्स ट्रेवल्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों. जॉन बार्बर इज फेमस फॉर हिज लॉन्ग पोएम कॉल्ड ब्रूस. 20 बुक्स वाली इस पोएम को सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों. अब हम इस एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर चौसर को डिस्कस करेंगे दोस्तों. जेफरी चौसर was born in 1340 and died in 1400. He was the first poet who was buried in Westminster Abbey, which is now called Poets Corner. चलिए अब जेफरी चौसर के इंपॉर्टेंट वर्क्स पर आ जाते हैं दोस्तों. द फर्स्ट वन इज द रोमोंट ऑफ द रोजेज. नेक्स्ट वन द बुक ऑफ द डचेज. बुक ऑफ द डचेज को हमें ध्यान रखना है. इट इज अ लेंदी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पेट्रन्स वाइफ. और द बुक ऑफ द डचेज वो पोएम है जिसमें चौसर ने ऑटवा रीमा का प्रयोग किया है. नेक्स्ट वर्क इज एनेलिडा एंड अर्साइट. नेक्स्ट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. इन इट वी फाइंड द पैसेजेस टेकन फ्रॉम दाते. और दाते की डिवाइन कॉमेडी टर्जा रिमा में लिखी गई फेमस इटालियन पोएम है दोस्तों. नेक्स्ट इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन. इन इट चौसर हैज मेड द फर्स्ट यूज ऑफ हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट का सबसे पहला प्रयोग हम चौसर के इसी वर्क में देखते हैं जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ गुड विमेन. नेक्स्ट वन इज द कैंटरबरी टेल्स. इन इट वी फाइंड 20 फिनिश्ड and 4 partly complete tales. There are 2 prose tales in it. चौसर की खुद की टेल जिसे टेल ऑफ मेलिबियस कहा जाता है उसे प्रोज में लिखा गया है. और पार्सन्स टेल ऑन पेनिटेंस हैज बीन रिटन इन प्रोज. अब जेफरी चौसर को दी गई उपाधियों के बारे में जान लेते हैं. हम ये तो जान ही गए हैं कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड लैंग्वेज. इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि चौसर इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसां, जस्ट एज वाइक्लिफ इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन. और चौसर को फर्स्ट नेशनल पोइट कहा जाता है एंड ही इज कॉल्ड द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड. और ये उपाधि उन्हें स्पेंसर ने दी थी एंड स्पेंसर इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट. स्पेंसर को कवियों का कवि सबसे पहले चार्ल्स लैम ने कहा था. चौसर इस प्रकार देखें तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश वर्स में फर्स्ट टाइम यूज किया था और राइम रॉयल को इन्वेंट करने का काम भी इन्होंने ही किया था, क्योंकि इनके वर्क ट्रोलाइस एंड क्रेसिडे में हम राइम रॉयल का प्रयोग होते हुए देखते हैं दोस्तों. ऑर्नोल्ड थे जिन्होंने चौसर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि चौसर लैक्स इन हाई सीरियसनेस, बट अदर कमेंट्स आर इन द फेवर ऑफ चौसर एंड चौसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स. Let me end today's class with Lois comment, who said Chaucer found English as a dialect and left it a language. With this, I end today's class. Thank you very much.